गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज आपके सामने जो हम टॉपिक लेके आए हैं दैट बिलोंग्स टू स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा से ये टॉपिक रिलेटेड है। तो हम सभी जानते हैं स्क्लेरेनकाइमा की दो तरह की सेल होती है, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर और स्क्लेरेनकाइमा स्क्लेरीड। तो स्क्लेरेनकाइमा फाइबर प्लांट की सबसे लॉन्गेस्ट सेल में से एक होती है, लॉन्गेस्ट सेल ही होती है ये स्क्लेरेनकाइमा फाइबर प्लांट की। ठीक है, तो ये जो दो क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन बिलोंग्स टू स्क्लेरिड्स। जनरली हमारी किताबों में स्क्लेरिड का डायग्राम ये दिया होता है। अब ये पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं दैट ओनली बिलोंग्स टू निट, बिकॉज बोर्ड में ये पार्ट टिश्यू पार्ट आता नहीं है। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू आपको पता ही है, सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप है। स्क्लेरेनकाइमा एक डेड सेल का टिश्यू होता है। तो स्क्लेरिड्स बेसिकली, स्क्लेरिड्स का जो डायग्राम आपको पुरानी एनसीईआरटी में मिलेगा या फिर जिस भी स्टडी मटेरियल को आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको स्क्लेरिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलेगा, सर्कुलर। जबकि स्क्लेरिड्स कई तरह के होते हैं। अब जैसे आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रखा है कि विच टाइप ऑफ स्क्लेरिड इज स्टार शेप एंड फाउंड इन प्लांट्स लाइक निम्फिया। तो निम्फिया के अंदर स्टार शेप जो आपको स्क्लेरिड मिलता है उसका नाम क्या है? तो ब्रैकीस्क्लेरिड, ऑस्टियोस्क्लेरिड, एस्ट्रोस्क्लेरिड, ट्राइकोस्क्लेरिड। तो स्टार शेप बिलोंग्स टू एस्ट्रो। एस्ट्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? स्टार लाइक स्क्लेरिड्स। तो इसका आंसर सी आएगा। बट देखिए, आप इसको आप देखना चाहेंगे तो आप यहाँ पे हम दिखा सकते हैं आपको। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्लेरिड्स। ये स्क्लेरिड्स की डिफरेंट टाइप्स है। तो स्क्लेरिड्स की यहाँ पे स्टोन सेल आपको दिखाई दे रही है, ब्रैकीस्क्लेरिड्स, जो कि आपकी स्टोन ड्रू फ्रूट्स के अंदर मिलती है, और आपको ट्राइकोस्क्लेरिड्स में देखने को मिलेगी जो कि फ्लोटिंग लीव्स में देखने को मिलती है। एस्ट्रोस्क्लेरिड भी फ्लोटिंग लीव में देखने को मिलती है, प्लस ये आपको इसके अलावा आपको ये टी लीव्स में भी देखने को मिलेगी। तो और इसके अलावा फिर आपके ऑस्टियोस्क्लेरिड्स होते हैं। तो बेसिकली 5 तरह के स्क्लेरिड्स आपको देखने को मिलती है। ऑस्टियोस्क्लेरिड्स बोन लाइक सेल होती है। तो डिफरेंट शेप्स होती हैं स्क्लेरिड्स की। आपको एनसीईआरटी में ये वाली ब्रैकीस्क्लेरिड दिखा रखी है आपको एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में जो स्क्लेरिड्स आपको दिखाई है वो ब्रैकीस्क्लेरिड्स दिखाई है। पुरानी एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ। सो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन में निम्फिया दिया था आपको। तो निम्फिया जो है एक वाटर लिली प्लांट है, उसके अंदर कौन से स्क्लेरिड मिलती है? एस्ट्रोस्क्लेरिड मिलती है। तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? एस्ट्रोस्क्लेरिड्स, क्योंकि स्टार शेप आपसे पूछा गया स्क्लेरिड। नाउ ऐसा ही क्वेश्चन आपको, सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया, ग्रिटी टेक्सचर इन द फ्रूट लाइक गुआवा एंड पियर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच स्क्लेरिड्स। कि गुआवा और पियर में जो थोड़ा सा ठोस पना होता है, उसके अंदर जो ग्रिप बहुत हार्ड होते हैं वो हल्के से। तो मैक्रोस्क्लेरिड, एस्ट्रोस्क्लेरिड, ब्रैकीस्क्लेरिड, ऑस्टियोस्क्लेरिड। तो अगर आप ब्रैकीस्क्लेरिड देखें तो ड्रू फ्रूट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ड्रू फ्रूट्स मतलब स्टोनी फ्रूट, उनके एंडोकार्प के अंदर यही स्क्लेरिड्स आपको मिलता है, तभी वो ड्रू फ्रूट्स को हम स्टोनी फ्रूट भी कहते हैं। तो कोकोनट, मैंगो, एलमंड। और इस क्वेश्चन में क्योंकि आपसे पूछा गया, देखिए पियर और पलम ऑफ गुआवा के अंदर भी यही देखने को मिलता है। तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ब्रैकीस्क्लेरिड्स। ब्रैकीस्क्लेरिड विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।